नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने प्रथम पाठ का द्वितीय अंश शुचि पर्यावरणम मैं लेकर उपस्थित हूँ। विगत कालांश में हम लोगों ने शुचि पर्यावरणम इस पाठ के 2 पद देखे थे। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि शुचि पर्यावरणम यह पाठ लसल लतिका से लिया गया है और लसल लतिका हरिदत्त शर्मा जी की रचना है। लसल लतिका में गीतिका छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और वह पूरी तरह से गेय है। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी आधुनिक विसंगतियों पर आक्रोश व्यक्त करते हैं और उसकी समाधान और उसके समाधान के उपाय भी बताते हैं। यह पाठ शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता पर कवि ध्यान आकर्षित करते हुए यहाँ कहते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। शब्दों को अलग करते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बहिः जोड़ अंतः जोड़ जगति, बहिरंतर जगति। अर्थ करते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम बहुत, दूषितम प्रदूषित हो गया है, नहीं निर्मलम जलम, कहीं स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम खराब वस्तुओं से मिला हुआ है, मिलावट किया हुआ भोज्य पदार्थ है। समलम धरातलम, मलेन सहितम इतम धरातलम अस्ति, पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ यह धरातल, यह पृथ्वी का भूभाग हो गया है। एक बात मैं याद दिलाऊं, किसी कवि ने लिखा कि शंकाभिः सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले, प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथं वा। अर्थात यह पूरा संसार, यह पूरा भोज्य और खाद्य पदार्थ से जो परिपूर्ण है, ये सभी भोज्य और पेय पदार्थ शंकाभिः आक्रांतम, शंकाओं से परिपूर्ण है। तब तो प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथं नु वा, कैसे कहाँ प्रवृत्ति की जाए, किस ओर लगाव किया जाए और कैसे जीवन जिया जाए। देखिए वहाँ शंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि यह पूरा भूमंडल गंदगी से भरा पड़ा है, कचरे से भरा पड़ा है, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण दिखता है। भोज्य और पेय पदार्थ सब कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब वस्तुओं से मिलकर बनाए गए हैं। तब करणीयम बहिरंतर जगति तु, अंतः और बहि, बाहर और भीतर, दोनों ओर से जगति, इस संसार में बहुशुद्धीकरणीयम करणीयम, बहुत शुद्धता करने की आवश्यकता है, अत्यंत शुद्ध करने की आवश्यकता है। यह पूरा संसार बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध करने की आवश्यकता है, अन्यथा इस प्रदूषण भरे जीवन में जीवन मरण तुल्य हो गया है। अगला पद देखते हैं, कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते
निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। इस पद में कहते हैं, बहुत खिन्न हुए कवि कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए, नया ले चलो, ले जाओ, माम मुझको, हे भाई कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, अस्मान नगरात बहुदूरम, इस शहर से, इस कोलाहल भरे, प्रदूषण भरे, इस पाषाणी सभ्यता से भरे हुए इस शहर से बहुदूरम, बहुत दूर हमको लेके चलो। कहाँ? तो प्रपश्यामि, मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। देखने की ये उत्कट अभिलाषा कवि की, क्या देखने की? तो पयः पूरम, जल से भरे हुए निर्झर नदी, झरने, नदी, ग्रामांते, गांव की उस सीमा पर कवि ले चलने को कहते हैं। जिस गांव की सीमा पर झरने, नदियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण हैं, उस गांव की सीमा पर ले जाने को कहते हैं। देखिए, एक अच्छी याद मुझे स्मरण आई एक बात कि एक कवि ने लिखा है कि कुएं का ठंडा पानी पीपल की छांव में, अयो परदेसिया सवेरे मोरा गांव में। यह गांव जो चारों ओर से पवित्र, स्वच्छ और निर्मल वातावरण में पला बढ़ा, उस गांव की सीमा में यह कवि जाना चाहता है, जिस गांव की सीमा में नदियां, झरने सभी स्वच्छ जल से परिपूर्ण हैं। और कहते हैं कि एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांत में, कांतारे, उस वन में, उस उपवन में, उस बगीचे में, क्षणमपि, पल भर भी, में संचरणम स्यात्, मेरा घूमना पल भर भी उस उपवन में हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, यह पवित्र पर्यावरण, यह स्वच्छ पर्यावरण जो मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे तृतीय पद, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिहि समीर चालिता श्यामे वर्णीया नवमालिकां रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कवि कैसा चित्र उपस्थित करता है कि जिस चित्र में स्वच्छ पर्यावरण की महती संभावना है। देखते हैं वह चित्र, हरित तरुणाम, हरितः तरवः तेषाम, हरे पेड़ों की, और ललित लतानाम, ललितः लतः तासाम, सुंदर लताओं की माला, कतारें, रमणीया, सुंदर है। जहां हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की कतारें मन को हरण कर लेने वाली हैं। कुसुमावलिहि, कुसुमा नाम अवलिहि, फूलों की कतारें जो समीर चालिता, हवा के द्वारा स्पंदित हैं। हवा जिस फूलों की कतारों को कंपाती हैं, जिस हवा के गुजरने से फूल के झुंड झूम उठते हैं, श्यामे वर्णीया, वह मेरे लिए वर्ण योग्य है, वह मेरे लिए स्वीकार्य है। तब तो नवमालिकां रसालं मिलिता, नवमालिकां, नवाम मालिकां, अर्थात चमेली, रसालं मिलिता, आम से मिल गई, संगमनम रुचिरम स्यात्, इन दोनों का मिलना सुंदर हो जाए, और शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। और इस प्रकार प्रकृति की गोद में रहता हुआ मनुष्य हमेशा स्वस्थ जीवन जिए, अच्छी तरह से जीवन जिए, इसी की कामना करते हुए यह कवि हमेशा इस
भूमंडल पर स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ और सुंदर पेड़ों की कतारें, फूलों की कतारें और उससे बहती हवाएं, सुंदर सुगंधित हवाएं, इन सब की कल्पना कर सुंदर चित्र, प्रकृति का चित्र उपस्थित कर कवि चाहता है कि यह मनुष्य सुंदर सुघड़ परिवेश में जीवन जिए, सुंदर स्वच्छ पर्यावरण है हो जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। धन्यवाद। आप इस कालांश को अच्छा समझें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आग्रह है। धन्यवाद।